नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल B2 नर्सिंग पे। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल डर का माहौल जो है बना हुआ है। अब डर के माहौल के बीच में लोग हमें ही याद करते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, हमारे पास मैसेजेस और जिस प्रकार से कॉल्स आने लगते हैं इस प्रकार का न्यूज़ आने के बाद बिल्कुल हमको वीडियो बनाना ही पड़ता है इसके लिए। जबकि हम बार बार कहते हैं भाई डरने की आवश्यकता नहीं है, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये न्यूज़ वाले ठीक है आपको पूरा खबर नहीं दिखाते हैं, आपको पेपर वाले पूरा नहीं दिखाते हैं, ठीक है। और लोग मेरी वीडियो का इसीलिए इंतज़ार करते हैं कि हम फैक्ट दिखाते हैं। न्यूज़ वाले आपको फैक्ट नहीं देते हैं, पेपर वाले आपको फैक्ट नहीं देते हैं। वो एक हेडिंग डाल देंगे कि अरे भाई डर तो बहुत बड़ा कांड हो गया है, ये अरे कुछ कांड चलिए हो भी गया है तो उसके ऊपर जो उसके ऑथराइज संस्था है उसके बिना टीका टिप्पणी के आपको डरने के लिए कौन कह रहा है? डरने की आवश्यकता है क्या आपको बिना न्यूज़ का कंफर्म होने का? तो इसीलिए हम आए हैं कि आप लोगों का डर जो है थोड़ा सा कम हो जाए। हम इसका प्रयास जो है आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जो भी घटनाएं हो रही है, अब देख लीजिए 284 नर्सिंग कॉलेज में डुप्लीकेट फैकल्टी है, फिर भी दे दी गई मान्यता। सीबीआई रिश्वत ले रहा है, 10-10 लाख 15-15 लाख रिश्वत ले रहा है। फर्जी कॉलेजों को फिर से मान्यता दे दी गई है। अब भाई जिसको दवा पे मरहम लगाने के लिए बुलाए थे वो तो घाव को कुरेद के चला गया, ठीक है। और घाव से तब खून जैसा बहने लगा है। कहते हैं ना, जो बीमारी को ठीक करने आया वो 10 बीमारी और दे के चला गया। लेकिन सच में बीमारी है या नहीं है इसका डिसाइड तो डॉक्टर करता है ना, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके पास जो भी न्यूज़ कटिंग आ रही है, यूट्यूब पे लिंक आ रहा है, आप एनडीटीवी का लिंक जो है यूट्यूब पे आता है, 24 घंटे में उनके पास मात्र 100 व्यू होते हैं। आप देखिएगा खोल के, ठीक है। तो वो कितना ऑथेंटिकेट न्यूज़ आपके पास देते हैं ये आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनके पास जो कुछ बोल दिया, लेकिन आपको उसका सल्यूशन नहीं देता है। आपको पता है कि ये मामला जो है कोर्ट के अधीन है, ये सारा कुछ कोर्ट के अधीन है। तो कोर्ट के बिना टीका टिप्पणी के ये कुछ भी नहीं कर सकते। आप एडवोकेट विशाल बघेल को सुन रहे थे, ठीक है। विशाल बघेल या कांग्रेस के जो नेता हैं ये विशाल बघेल, अगली सुनवाई होगी तब हम हाईकोर्ट में आवेदन पेश कर मांग करेंगे कि सीबीआई के जिन अधिकारियों ने जिन कॉलेजों के जांच कर उन्हें सुटेबल की कैटेगरी में शामिल किया था उनकी नए सिरे से जांच कराई जाए। री इंस्पेक्शन वाला मैसेज जो है हमारे पास भी पहुंचा था कि अब दिल्ली की टीम जो है, दिल्ली सीबीआई का टीम जो है एमपी में कॉलेज के जांच करेगा। इसके लिए आपने सीबीआई की तरफ से कोई नोटिस देखा था क्या? आपने सीबीआई का किसी प्रकार का कोई नोटिस कि हाँ हम आदेश दे दिए हैं कि चलिए अब वापस से दोबारा जांच करेंगे, या हाईकोर्ट की तरफ से कोई नोटिस आपने देखा है क्या, कोई आदेश देखा है क्या कि चलिए हम फिर से री इंस्पेक्शन की बात कर रहे हैं? जबकि कोर्ट आज भी खुला है। और ये वीडियो हम कल से सोच रहे थे बनाने के लिए, लेकिन आज 24 तारीख है, आज हियरिंग का डेट था, लेकिन लिस्टिंग नहीं हुआ था केस, इसीलिए आज जो है केस का हियरिंग नहीं हुआ है, ठीक है। इतना बड़ा आपको लग रहा है कि इतना बड़ा बवाल हो गया है तो किसी न किसी को तो कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन कोई कोर्ट नहीं गया। विशाल बघेल भी नहीं गए, कांग्रेस के जो नेता हैं जो कह रहे हैं कि घुटने के बल ला देंगे, तो वो भी कोर्ट नहीं गए कि स्पेशल परमिशन ली जाए कि देखिए सर ऐसा ऐसा कांड हो गया है, आप कुछ बोलिए। कोई कहीं नहीं गया है, एज यूजुअल है। और कोर्ट के पास मात्र 5 दिन का समय है। इन 5 दिन में कोर्ट कोई टीका टिप्पणी करती है, इसके ऊपर कुछ भी बोलता है तो देखने वाली बात है। आप यहाँ पे देखिए, ये मई का कैलेंडर है जबलपुर का, ठीक है। ये मई का कैलेंडर है। आज भी इनका, कल बंद था कोर्ट, आज इसका चल रहा था हियरिंग। 25 को सिर्फ रजिस्ट्री होते हैं। और ये 5 तारीख आप देख लीजिए, 27, 28, 29, 30 और 31, ये मई का कैलेंडर है। इन 5 तारीखों में अगर किसी प्रकार का कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट जो है 1 महीने के लिए, देख लीजिए जून का पूरा महीना हॉलीडे में बीत जाएगा। कोर्ट की स्पेशल छुट्टी लगी है पूरा जून। उसके बाद जुलाई के 1 तारीख से जो है आपका एज यूजुअल कोर्ट की जो डेट है वो आने लगेगी, ठीक है। तो जितना बड़ा ये न्यूज़ वाले दिखाते हैं उतना बड़ा एक्चुअली में है नहीं। जो चल रहा है वो बिल्कुल प्रक्रिया में चल रहा है, जो भी होगा वो माध्यम से होगा। कोई पेपर वाले को बोलने से या कोई आपके जो नेता लोग बोल रहे हैं
तो उनके ऊपर जो टिप्पणी चल रही है, जो कुछ भी हो रहा है, तो उनके ऊपर भी कोर्ट को सोचने के लिए समय चाहिए। वो सोचने के बाद, देखने के बाद, सच्चाई देखने के बाद, सच में ऐसा हुआ है, अगर जो हुआ भी है तो जो अधिकारी इसमें दोषी है वो उसके लिए दोषी है, ना कि पूरा का पूरा आप नर्सिंग स्टूडेंट को दोषी दे दीजिए, नर्सिंग स्टूडेंट पूरे कॉलेज को दोषी दे दीजिए। जो कॉलेज वैसे दागी हैं, जो पदाधिकारी दागी हैं, तो हो सकता है उनके लिए कोर्ट कुछ सोचे। तो बिना सोचे ही हम लोग तनाव में आ गए। मेन मकसद मेरा ये है वीडियो का कि बिना किसी नोटिस को देखे, बिना किसी आदेश को देखे आप लोग इतना क्यों डर रहे हैं? आप इतने दिनों से तो डरे हुए हैं, 1 साल 2 साल से डरे हुए हैं, तो कुछ दिन और इंतज़ार कर लीजिए, इसमें क्या दिक्कत हो जाएगा। देखिए ये विशाल बघेल का चैट है, ठीक है। हमने इनको कल परसों मैसेज किया था, WP में जो है जो क्रिमिनल केस लगा है, हमने आपको इसका वीडियो सुबह में डाल दिया था, क्रिमिनल केस का क्यों लगा है। तो ये जो MCRC आप देख रहे हैं, जो क्रिमिनल केस लगा है, ये उसी पदाधिकारी के लिए लगा है जो फ्रॉड में थे, ठीक है। तो इसको क्या किया गया, 1080 में अटैच कर दिया गया। ये वीडियो चैनल पे ऑलरेडी हम डाल दिए हैं, आज सुबह 11 बजे देख लीजिएगा। 1080 में कनेक्ट हो गया कि आपके CBI के पदाधिकारी इस प्रकार से फ्रॉड कर रहे थे। एक याचिका जो है कोर्ट में लग गया। तो कोर्ट में क्या हुआ, उसको 1080 के साथ अटैच कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब जब 1080 का केस का हियरिंग होगा तो इसका भी केस का हियरिंग होगा। तो हमने उनसे पूछा था इसका क्या मतलब है जोड़ने का, और इससे पहले के आदेश प्रभावित होंगे क्या। तो ये विशाल बघेल का रिप्लाई है, आप देख लीजिए। कनेक्ट होने से कोई दूसरे केस के ऑर्डर अफेक्ट नहीं होते हैं। अब नहीं होने का कारण हम आपको बताते हैं स्पष्ट रूप से, फैक्ट के साथ, ठीक है। BSc नर्सिंग का जो एग्ज़ाम का ऑर्डर हुआ है उसमें सूटेबल कॉलेज भी हैं, डिफिशियंट कॉलेज भी हैं और अनसूटेबल कॉलेज भी हैं, ठीक है। तीनों कॉलेज के हैं। तीनों कॉलेज के इसीलिए हैं क्योंकि 2020 और 21 का जिस सेशन का एग्ज़ाम हो रहा है उसका एनरोलमेंट आज से 3 साल पहले हो गया था। बार बार इसका डेट का एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम का डेट जो है बढ़ के आज 3 साल के बाद एग्ज़ाम हो रहा है। उसके एनरोलमेंट हो चुके थे, वो रनिंग सेशन हो गया था, ठीक है। और इसके बाद के जो सेशन हैं उसका इनरोलमेंट तक नहीं हुआ है, समझ रहे हैं, इनरोलमेंट भी नहीं हुआ है। तो इनरोलमेंट नहीं हुआ है तो इसमें जो कॉलेज की जांच चल रही है, ठीक है, तो उसमें जो सूटेबल कॉलेज हैं, ठीक है, आप ये छोड़ दीजिए CBI वाले ने क्या किया, अनसूटेबल कॉलेज को भी सूटेबल कर दिया। तो ये जांच का विषय, ये जांच होगा तो अनसूटेबल और सूटेबल वापस से लिस्ट बन जाएगा, ठीक है, इसमें ज़्यादा समय लगेगा नहीं। लेकिन जिसका इनरोलमेंट नहीं हुआ है, यानी कि जो करंट सेशन चलेगा, अभी शुरू होगा, उसके लिए बता दें कि जो अनसूटेबल कॉलेज है उसका कोई माँ बाप नहीं है, ठीक है, कोई देखने वाला नहीं है उसको। अनसूटेबल मतलब आपको बंद करना पड़ेगा। दूसरा, जो रनिंग सेशन है, ठीक है, रनिंग सेशन मतलब जो अभी चल रहे हैं, जिसका कि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो गया, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हो गया, थर्ड ईयर का एग्ज़ाम हो गया, उसको दिक्कत नहीं होगा, छात्रों को किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, समय लग सकता है, समय देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब चीज़ें उलझती है ना तो उसे सुलझाने में समय लगता ही है। लेकिन ये जो आप हमको मैसेज कर रहे थे कि सर अब तो हम ज़िंदगी बर्बाद हो गया, अब हम क्या करेंगे, कॉलेज की मान्यता रद्द हो जाएगी तो मेरा डिग्री ख़राब हो जाएगा। तो जो आप करंट सेशन में है ना, जो रनिंग सेशन है, जिसका कि फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम हो चुका है, थर्ड ईयर का एग्ज़ाम हो चुका है, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हो चुका है, तो आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए कोर्ट ने पहले ही सोच रखा है, ठीक है। जो रनिंग सेशन है उसको कंप्लीट करवाया ही जाएगा हर हाल में। जितना आदेश हम कोर्ट का देखे हैं, कोर्ट का हर एक आदेश को हमने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से स्टडी किया है, ठीक है। जो नया इनरोलमेंट होना है, ठीक, उसमें बड़ा दिक्कत होने वाली है। आप देखिएगा अभी जो 132 कॉलेज का लिस्ट दिया है, ठीक है। अब कहने वाले कहेंगे कि एग्ज़ाम का ऑर्डर तो सर सब कॉलेज को मिल गया था, तो सिर्फ 132 कॉलेज का क्यों इनरोलमेंट हो रहा है? क्योंकि ये फ्रेश कॉलेज था। अब अभी इसमें दोष उत्पन्न हो गया है CBI के अधिकारी के द्वारा, तो अलग बात है, लेकिन 132 कॉलेज जो फ्रेश थे, बिल्कुल जिसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं था, उसको ही इनरोलमेंट दिया। बाकी का भी दे सकते थे, नहीं दिया। लेकिन तो यही मान के चलिए कि जो न्यू इनरोलमेंट होगा, चाहे वो BSc नर्सिंग का हो या किसी भी GNM का हो या किसी भी आपका किसी भी सेक्शन का हो, किसी भी ईयर का हो, अगर इनरोलमेंट नहीं हुआ है तो डिफिशियंट कॉलेज तो हालांकि उसको डिफिशियंसी को दूर करके वो सूटेबल में चले जाएंगे, लेकिन जो अनसूटेबल कॉलेज हैं उनको अनसूटेबल ही रहना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे बच्चे जैसे कि अभी जिस अनसूटेबल कॉलेज का एग्ज़ाम हो रहा है BSc का, ठीक है, या GNM का एग्ज़ाम होगा अनसूटेबल कॉलेज का, तो उन कॉलेज को बंद करने के बाद उस बच्चे को किसी सूटेबल कॉलेज में शिफ्ट करने के लिए
किसी सूटेबल कॉलेज में शिफ्ट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी का वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था, आपने देखा होगा। 3-4 लोगों का एक टीम बनाया गया था ये देखने के लिए कि जो अनसूटेबल कॉलेज हैं, डिफिशिएंट कॉलेज हैं, अगर डिफिशिएंसी को दूर कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो उसके जो बच्चे हैं उसे किस कॉलेज में शिफ्ट किया जाए, ये जो है एक पूरा एक लिस्ट बनाना था उसको। और लिस्ट को 1/6 को लिस्ट जो है कोर्ट में जमा करनी थी या काउंसिल को देना था। तो अब अभी समय है उसमें, अभी जो टीम बनी है वो अपना काम कर रही है। तो ये वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं कि आप जो पैनिक हो रहे हैं, आप जो डर रहे हैं बिना किसी कारण का, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर अपने मन से आप डरिएगा तो इसमें आप ही को तनाव होगा, आप ही को डर होगा। बिना किसी आदेश, बिना किसी नोटिस के क्यों डरना? इतने दिनों से तो थे ही ऐसे ही। और दूसरी बात, आप देखिए ये सीबीआई के ऊपर जो ट्रस्ट था लोगों का, बिल्कुल ये सही बोल रहे हैं, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, सीबीआई को बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदार संस्था माना जाता है। सीबीआई मतलब लोगों के मन में एक जो है भावना जो होती है ना, वो ईमानदारी की भावना अपने आप आ जाती है। लेकिन इनके द्वारा जो कृत्य किया गया है, इनके द्वारा जो काम किया गया है, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। बच्चे पहले से परेशान थे, ऊपर से इनका पैसे कमाने का जो एक लत है, उसके चक्कर में अब और लेट हो सकता है। तो नहीं कह सकते ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, आप समझिए। सस्पेंड करना, सिर्फ सस्पेंड करना नहीं उचित है। इसको तो बिल्कुल घर में बैठा दो, जॉब से निकाल के सारा संपत्ति इसका सीज कर लो, सारा संपत्ति छोड़ दीजिए, ऐसे ही भीख मांगेगा वो लोग सड़कों पे। जितने संपत्तियां सबको ले लो। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारा सिस्टम ही ऐसा है। फर्जीवाड़े में पहले भी था, फर्जीवाड़े में अभी आया, फिर फर्जीवाड़े में आएगा। आदमी का नेचर थोड़ी बदलता है। अब क्या कर सकते हैं, ऐसा ही है। बाकी आप लोग डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को देख लीजिए यहाँ पे रिश्वतखोरी है। नर्सिंग कॉलेज जांच में रिश्वतखोरी का आरोपी इंस्पेक्टर सुशील कुमार सस्पेंड कर दे रही है। सबको सस्पेंड कर दीजिए। सस्पेंड करने से क्या होता है, 2-4 महीना 5 महीना के बाद जब मामला दब जाएगा तो फिर से ज्वाइन कर लेगा वो। इससे अच्छा सज़ा जो है इनको पूरा बिल्कुल जो निचले तबके का जो पद होता है ना, बिल्कुल निचले पद सिपाही से भी नीचे अगर जो कुछ होता है, चपरासी उपरासी, तो उसमें दे दिया जाए इसको। इंस्पेक्टर से डायरेक्ट चपरासी दे दो और ऐसा बॉन्ड बना दीजिए कि जॉब नहीं छोड़ना पड़ेगा, चपरासी का काम ही करवाओ उससे। लेकिन है ही नहीं, ऐसा नियम ही नहीं है। आरोप तो तय होना तय है। रिश्वत लिया है तभी तो भंडाफोड़ हुआ है। रिश्वत नहीं लेता तो किसी को क्यों आरोपी बना देगा लोग। तो यही है। लेकिन आप लोगों को बस ये सलाह देंगे कि आप लोग बिना वजह जो है पैनिक ना हो, ठीक है। जो होगा जैसा होगा हम आपको अपडेट तो दे ही रहे हैं, बिल्कुल फैक्ट्स के साथ दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आज का तारीख लगा हुआ था, ठीक है। जो 7 तारीख का हियरिंग हुआ था तो उसमें 15 दिन के बाद लिस्टिंग का बोला गया था, लेकिन 24/5 को आज लिस्ट नहीं हुआ है केस। कुछ लोग हमें मैसेज कर रहे थे कि आज हियरिंग हुआ है क्या, तो आज नहीं हुआ है हियरिंग। और आपके पास 5 दिन का समय है, 25 के बाद 26 आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे के बाद मंडे से लेकर के टिल मंथ तक इतने दिन का 5 दिन का समय है। 5 दिन में कुछ अगर जो कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आता है या कुछ होता है तो आप जो है देख लीजिएगा। उसका तो ग्रुप में मैसेजेस आ ही जाते हैं उसके लिए, नहीं तो हम आपको अपडेट दे ही देंगे। उसके बाद छुट्टियां पड़ रही है तो उससे पहले जो होगा, सीबीआई अगर जो कोर्ट जाती है कि हम री इंस्पेक्शन करवा देते हैं, या एडवोकेट कोई जाता है कि फिर से जाँच करवा दीजिए, या फिर और कोई स्टेप लिया जाए, तो वो कोर्ट के आदेश जो है आ जाएंगे। और या सीबीआई ही बोलती है कि चलिए सर हम ये टीम को हटा करके हम दूसरी टीम से जांच करवा रहे हैं, तो सीबीआई का नोटिस जरूर आएगा, ठीक है। तो नोटिस तो नहीं आया ना, नोटिस आने दीजिए, उसके बाद चिंता करिएगा। उससे पहले चिंता करके क्या होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो 3rd ईयर के बच्चे हैं, ठीक है, जो 3rd ईयर के बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर मार्कशीट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मार्कशीट के ऊपर इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। मार्कशीट के ऊपर इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ज़्यादातर चांस यही है कि न्यू सेशन के लिए जो कॉलेज इस तरह से फर्जीवाड़ा में है उसको हटा दिया जाए, और जो रनिंग सेशन में है उसे किसी ना किसी प्रकार से भले समय लगे लेकिन उसको पार लगाया जाए। यही मोटो रहेगा हाई कोर्ट का भी, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी इनरोल हो गए हैं उसमें, ऑलरेडी फर्स्ट ईयर हो गया, किसी का सेकेंड ईयर हो गया। अगर उसको उस समय कोई एक्शन लिया जाए कॉलेज के ऊपर और विद्यार्थी के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर, तो ये नाइंसाफ़ी होगा। कोर्ट ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि हम जितना ऑर्डर देखे हैं उसमें किसी एक ऑर्डर में इस तरह का टिप्पणी नहीं है कि आप छात्रों को नुकसान पहुंचाओ, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सब्र रखिए, किसी प्रकार का तनाव में नहीं रहना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा समय लगेगा, अब क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है।
लोग बोलते हैं कि चलिए भोपाल चलते हैं, कहीं भी चलते हैं, तो उसके लिए भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, जब कोई मामला जुडिशरी में आता है ना, ठीक है, तो जुडिशरी में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन नहीं है प्रोटेस्ट करने का। जुडिशरी में जाने के बाद आपके पास राइट नहीं है कि जुडिशरी से आप लड़ सकते हैं। आपको संस्था जो गवर्नमेंट होगी, एमपीएनआरसी ले लीजिए, चाहे एमपीएमएसयू लीजिए, चाहे आप सीएम से भी मिलिएगा, तो वो बोल देगा कि जुडिशरी के मामले में हम नहीं आएंगे आपके साथ। और आप ये सब जानते हैं, आपको जानना चाहिए, ये सब नियम है। जुडिशरी से आप नहीं लड़ सकते। जुडिशरी से लड़ने के लिए आपको या तो पिटीशन लगानी पड़ेगी या कोर्ट केस करना पड़ेगा। जुडिशरी कोर्ट में ही आपकी सुनेगा, आपको प्रोटेस्ट करने से नहीं सुनेगा। हाँ, यही सारा मैटर अगर गवर्नमेंट के पास होता, ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास होता तो अभी तक शायद सब कुछ खत्म हो चुका होता, क्योंकि गवर्नमेंट झुकना आता है। गवर्नमेंट को झुकाने वाले भी लोग हैं और गवर्नमेंट को झुकना ही पड़ता है। लेकिन जुडिशरी, आप उसे कुछ नहीं कर सकते। जुडिशरी जो है ना, इंडिया का सबसे पावरफुल संस्था है, जगह है। प्रधानमंत्री से लेकर के कोई भी सीएम हो, नेता हो, जुडिशरी के सामने उसका कुछ भी नहीं चलता। जुडिशरी के सामने अगर चलता तो अभी जो मुख्यमंत्री आपके जेल में है, हालांकि ये दूसरा मैटर है, आप इसको राजनीति से नहीं जोड़िएगा, हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, तो हम ये बस जुडिशरी का पावर आपको समझा रहे हैं कि इस तरह का होता है, ठीक है। हालांकि लोगों का सोचने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग लेवल से सोचते हैं, तो वो अलग बात है। बाकी आप लोग तनाव में ना रहें, बिल्कुल अच्छे से रहें। जो हो रहा है, जो बीत रहा है, मार्कशीट का जो समय दिया हुआ है जून 15 तक, उसका एटलीस्ट इंतज़ार करें। 15 जून के बाद जो है देखते हैं क्या कुछ काउंसिल के द्वारा किया जाता है ना। जब तक का समय लिया है, 1 महीने का समय लिया है, तो 1 महीना थोड़ा देख लेते हैं ना। पहले से इतना सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है दोस्तों। बाकी अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आपको कुछ परेशान हो रहा है, परेशानी हो रहा है किसी सवाल को लेकर के, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स मेरा खुला हुआ रहता है। और किसी ऐसे तथ्यों पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमें बता सकते हैं कि इस तथ्य पे हम वीडियो लाएं। और दूसरी बात, जो 2 लिस्ट जो काउंसिल के द्वारा जारी किया गया था रद्द को लेकर के, रद्दीकरण को लेकर के, तो उसके ऊपर भी हम जल्दी एक लाएंगे वीडियो, ठीक है, कि उसमें कुछ ऐसी बातें हैं, थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा अभी बात नहीं हो पाया है उस सिलसिले में, इसीलिए हम उसको थोड़ा डिले कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए लाएंगे ज़रूर, ठीक है दोस्तों। अगर किसी बात से आपको बुरा लगा हो तो इसके लिए सॉरी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है हमारे द्वारा आपको जो जानकारी दी जाती है वो बिल्कुल सत्य और सटीक दी जाती है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।